लकड़ी का एक छोटा सा पुल जो कि नदी को क्रॉस करने के काम आता है। आंचल को एक खुशखबरी मिली है। क्या मिली है? पांडवों का उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों से बहुत गहराई संबंध रहा है। 3 घाटियों के दर्शन एक साथ हो जाते हैं, मधमेश्वर घाटी, कालीमठ घाटी और सामने केदारनाथ घाटी। इससे सब्जी और ध्यपलू भी बन सकता है। 80 साल है इनकी उम्र। देखिए अभी भी सामने वाली पहाड़ी से चल के आए हैं। तो सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं और आज सामने का माहौल देखिए, पहाड़ों पे बादल भी लगे हैं और बर्फ से ढकी चोटियां भी दिखाई दे रही हैं और माँ लगी है साफ सफाई के कामों में सुबह सुबह। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। चौखमा स्कूल में प्रेयर की बेल बज रही है और आज पहाड़ों का माहौल कुछ ऐसा है, खूबसूरत सा, सुंदर सा। कल शाम को मैं एक भरा हुआ सिलेंडर ले आया था। माँ को इतनी जल्दी एहसास हो गया था कि कल गैस खाली होगी, तो लग रहा था कल कुछ ऐसे, आज सुबह गैस खाली होगी, वो लगा दिया है। अब यहाँ के खाली सिलेंडर ले जाना है भरने के लिए ऊखीमठ तक। अभी तो सिलेंडर बिल्कुल खाली है, पहाड़ों में ऐसे ही ले जाना पड़ता है भाई। तो सिलेंडर ले जाने के लिए तो स्कूटी में ही जाना पड़ेगा, पर मैं घर से रस्सी रखी और बैग में रखना ही भूल गया। 2 साल पहले जब हमारे मकान का काम लगा हुआ था, उस टाइम पे स्कूटी बहुत काम आई हमारी। बाकी माँ को जाना है पुराने वाले घर पे काम करने के लिए। माँ बोली बू ना जाए, मतलब कि तेज से मत जाना। वाला कुछ दूरी तक तो रोड की कंडीशन बहुत खराब है, तो ऐसे में ना बहुत दिक्कतें होती हैं चलने में। तो आगे बढ़ने से पहले जरा सा यहाँ वडलाधार में रुक के नज़ारों का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पे रुकने के 2 फायदे हैं। एक तो यहाँ पे प्यारी सी धूप लगी हुई है, दूसरा यहाँ से चारों ओर के नज़ारे बड़े सुंदर से दिखाई देते हैं। 3 घाटियों के दर्शन एक साथ हो जाते हैं, मधमेश्वर घाटी, कालीमठ घाटी और सामने केदारनाथ घाटी। तो चले जी, नज़ारों का आनंद भी ले लिया। बाकी सामने की बर्फ से ढकी हुई चोटियां यहाँ से तो बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। तो ऊपर गिरिया को जाने वाली रोड पे ना दीवार लगाने का काम चल रहा है, तो ऊपर से बहुत सारे पत्थर वगैरह गिर रहे हैं। चलो जी, घर पे पहुँचते। यहाँ पे देखिए, यहाँ चल बैठी है मौस मुझे से। क्या करी तू? धूप पे है, धूप सेक रही। ए हाथ में मेहंदी दिखा रही है। 11:15 हो चुके हैं, अभी तक इस वाले घर पे ढंग से धूप नहीं लगी है, जबकि नए वाले घर पे ना सुबह 8:30 बजे आजकल धूप लगती है। आंचल लोगों की छत में तो थोड़ी बहुत आ भी गई, हमारी छत में तो अभी बिल्कुल नहीं आई भाई। चलो जी, जैसे घर पे आया तो आंचल को एक खुशखबरी मिली है। क्या मिली है? मेरा ये आ गया है, क्या गूगल ये? एडसेंस पिन। ये क्यों आता है? ये आता है यूट्यूब के लिए, जब क्या अकाउंट वेरिफिकेशन करने दोस्तों इसको पता ही नहीं है। क्या माने अकाउंट वेरिफिकेशन करने के लिए। हाँ? तेरे एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। हाँ। चलो जी, अच्छी बात है। जब ये पिन आता ना तब सबसे बड़ी खुशी मिलती है, और जब YouTube की पहली पेमेंट आती है तब तो कहना ही क्या भाई। तब और भी ज्यादा खुशी होती है। तो अब जरा गौशाला की ओर चलते हैं, माँ के साथ काम में हाथ बटाने के लिए। अब जैसे यहाँ गौशाला पे पहुंचा तो माँ को देखा, माँ बड़ा घास का वारा ले आ रही है खेतों से। गाय ने माँ का घास खींच लिया था। चलो जी, माँ ने भी अपना काम निपटा दिया। मैं तो आया था कि मैंने कहा कुछ हेल्प कर देंगे, लेकिन माँ तो सारे काम कर देती है भाई। यहाँ पे कुछ राई हो रखी है गौशाला के पास में, और यहीं पे देखिए माँ ने एक नारंगी का पेड़ लगा रखा है। तो ये है जी हमारी गौशाला के पास के खेतों से ताजी ताजी राई की सब्जी। इससे सब्जी और ध्यपलू भी बन सकता है, कपली जिसको बोलते हैं। स्वादिष्ट होता है भाई और पौष्टिक भी होता है खूब। और गौशाला में देखिए हमारी गाय का छोटा छोटा बछड़ा, ये देखिए मेरे को देख के डर रही है। ले ए। और गौशाला की छत पे माँ ने देखिए सोल्टे पे कुछ पत्तियां ले आ रखी हैं जंगल से, जो कि गौशाला के अंदर बिछाने के काम आते हैं, जिससे कि जानवरों को ठंड न लगे सर्दियों के टाइम पे। गांव में रहने का ये फायदा तो है, साग सब्जियां घर पे ही हो जाती हैं ज्यादातर। अब आजकल सर्दियों का टाइम है, बरसात काफी पहले चले गई है, जिस वजह से नीचे मधुगंगा नदी में भी काफी कम पानी दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ जगहों पे तो ऐसा महसूस होता है कि हम उसको तैर के चले जाएंगे दूसरी साइड, लेकिन पानी का कलर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है आजकल। और जब ऐसे कम पानी रहता है नदियों में, तो ऐसे में लोगों ने सांगोल भी लगाया रहता है, मतलब कि लकड़ी का एक छोटा सा पुल जो कि नदी को क्रॉस करने के काम आता है।
कभी बरसात में नदी पूरा एरिया कवर कर देती है। आजकल देखिए बहुत कम पानी हो रखा है नदी में। बाकी माँ यहाँ पे दिन के लंच की तैयारी वगैरह करने लगी हैं अभी। देखो जी, मैं बात कर ही रहा था कि सामने वाली पहाड़ी से यहाँ आने के लिए और यहाँ से वहाँ जाने के लिए सांगोल लगे रहते हैं। और यहाँ पे गडगू गाँव से कुछ हमारी बॉडी जी और दादी जी लोग आए हैं, ये उसी रास्ते से आए हैं। देखिए मतलब वो रास्ता इतना काम करता है कि सामने वाली पहाड़ी से यहाँ तक आने के लिए। और गांव में ना ज्यादातर लोग पैदल ही सफर तय करते हैं एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाने के लिए। सोचे अगर वो सामने वाली पहाड़ी से इस वाली पहाड़ी पे आने के लिए रोड का सहारा लेते तो ऊपर जाना पड़ता, फिर कालीमठ होते हुए गुप्तकाशी, गुप्तकाशी से फिर उखीमठ और फिर इस वाली पहाड़ी पे। और नीचे नदी के रास्ते काफी आसानी से पहुँच गए यहाँ तक। तुम पैदल ही जाना? मैं पैदल हुआ गढ़ पैदल? अच्छा गेट जाना, यो भी पैदल है। ये आ रहे हैं सामने वाली पहाड़ी पे, वहाँ हो रहे हैं एक गांव में पांडव नृत्य। और यहाँ पे जो दादी जी हैं, तुम उम्र कती वाली? लगभग 80, क्या ज्यादा बोली? तो लगभग 80 साल है इनकी उम्र। देखिए अभी भी सामने वाली पहाड़ी से चल के आए हैं, अभी गेट गांव तक जाना है। मतलब कि पुराने जमाने के लोगों का जो खान पान था वो बहुत ही बढ़िया था। इतनी उम्र होने के बाद भी पैदल चल लेते हैं पहाड़ों में। इन्होंने पहना है पहाड़ों का पारंपरिक पहनावा जो लवा होता है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी पिन भी लगी हुई है जो चांदी की है। चांदी था से वो दादी जी भी बोल रही थी कि उन्होंने भी गौमूत्र से या राख से कपड़े वगैरह धोए हैं अपने जमाने में। ठीक सामने बिड़ला गांव में पांडव नृत्य हो रहे हैं और आज पांडव गए हैं नदी में स्नान करने के लिए नीचे संगम के पास में। तो अगर वापसी आते हुए दिखेंगे तो हम आपको जरूर से दर्शन करवाएंगे पांडवों के भी। तो सामने की पहाड़ी पे सभी पांडव आ चुके हैं संगम से स्नान करके वापसी। और माँ की आंखें इतनी तेज हैं, माँ ने इतनी दूर से देख लिए। अब मुझे दिखे ही नहीं क्योंकि वहाँ ना छाया छाया हो गई है। माँ की आंखें इतनी तेज हैं कि क्या ही बोले भाई। नजदीक बोले एक नहीं दिया बस। चलो जी अब देखते हैं, पांडवों के दर्शन करते हैं और आपको भी करवाते हैं। तो जब भी गांव में पांडव नृत्य होते हैं तो पांडवों को अलग अलग खोला वाले अपने अपने घरों पर बुलाते हैं। वहाँ पे उनके लिए भोजन की व्यवस्था रहती है और पांडव देवता से भी घरों पे जाते हैं, अलग अलग खोला पे जाके वहाँ पे नृत्य करते हैं। तो यही सब हमारी पुरानी परंपराएं और धरोहर हैं। पांडवों का उत्तराखंड और उत्तराखंड के लोगों से बहुत गहरा ही संबंध रहा है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के आसपास के ज्यादातर गाँवों में पांडव नृत्य का समय समय पर आयोजन कराया जाता है। पांडवों को खुश करने और अपने गांव की खुशहाली के लिए समय समय पर ऐसे धार्मिक आयोजन कराए जाते हैं। बाकी थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा। माँ चली गई है गौशाला के काम करने के लिए। हम भी फटाफट से यहाँ के सारे काम निपटाते हैं, फिर निकल पड़ेंगे नए वाले घर पे। दिन के टाइम पे यहाँ पे धूप पे रहने का मन तो करता है लेकिन रह नहीं सकते हैं, इतनी तेज धूप लगती है यहाँ पे। चलिए जी अब निकल पड़ते हैं नए वाले घर पे। आज सिर्फ मेरे पास हेलमेट ही है। पापा जी स्कूटी से जाएंगे, माँ भी स्कूटी में चले जाएगी, मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा। अब अगर कोई स्कूटी वगैरह मिलेगी तो उसमें चला जाऊंगा या कोई बाइक वाला ही मिल जाए। और ना यहाँ पे ऊपर से काम लगा हुआ है तो पत्थर गिरने का लगातार डर बना हुआ है भाई। थोड़ा रुक जाओ भाई। ऊपर से लगातार पत्थर गिरते जा रहे हैं क्योंकि ऊपर काम लगा हुआ है। अभी सूखे में इतना खतरा है, मानसून के टाइम पे तो यहाँ पे बहुत डर बना रहता है हर समय। बाकी ऐसे ही होता है जब ऊपर से रोड कटती है तो नीचे वाली रोड बहुत बुरे तरीके से खराब हो जाती है। और माने देखिए स्कूटी में सॉल्टी वगैरह भी रखी हुई है मस्त मजे से। अब यहाँ से मुझे मार्केट से नहीं बल्कि इस पैदल रास्ते जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मैं काफी जल्दी पहुँच जाऊंगा फिर घर। यहाँ पे चढ़ाई खत्म होते ही सीधे गाँव के खेत स्टार्ट हो जाते हैं और सामने देखिए आखिरी सूरज की किरणें। बड़ा सुंदर सा रहता है शाम के टाइम पे पहाड़ों का ये माहौल।
चलो जी, सामने की पहाड़ियों से सनसेट भी पूरा हो चुका है। बाकी शाम होते होते गांव की सभी जो भी महिलाएं जंगलों को गई होंगी वो वापस आ रहे हैं, कुछ लगे हैं अभी भी काम पे। आजकल गांव में शाम के टाइम पे लाइट चले जाती है, पता नहीं क्यों, शायद लोड बढ़ता होगा ठंड की वजह से। अभी हमारे घर पे तो पूरी लाइट जली हुई है क्योंकि हमने इन्वर्टर लगा रखा है, वो भी सोलर वाला। तो इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।